हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटीसी एग्जाम 2026 राजस्थान जीके जिसमें आज हम करने वाले हैं वो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन सभ्यताएं उनके एमसीक्यू बैच है, उसमें वो आपके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, ये आपके निरंतर अब क्लासेज है वो डेली आती रहेगी, तो लगातार जुड़े रहिएगा और एग्जाम के आपके प्रूफ के साथ में यहाँ पर क्वेश्चन भी डाल दिए जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुधान्य क्षेत्र कहा गया है, यानी जो बहुधान्य क्षेत्र है वो किसे कहा गया है? आर्य सभ्यता को, बेराट को, गणेश्वर को या फिर कालीबंगा को? बहुधान्य क्षेत्र है वो किसे कहा गया है? तो बहुधान्य क्षेत्र वो कहा गया है आपकी कालीबंगा सभ्यता, आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? इनमें से जो कौन सा कथन है वो कथन सत्य नहीं है कि कालीबंगा से हमें अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताते हैं, यहाँ से काले रंग के बर्तन मिले हैं जिन पर लाल रंग की रेखाएं खींची हुई है, 1985 से 86 में कालीबंगा में एक संग्रहालय की स्थापना की गई। यानी इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कालीबंगा से हमें अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले, ये बात बिल्कुल क्या है? सत्य है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताते हैं, ये बात भी क्या है? सत्य है। यहाँ से काले रंग के बर्तन मिले जिन पर है वो लाल रंग की रेखाएं खींची हुई, ये बात क्या है? गलत है। 1985 में 86 में कालीबंगा में एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी, बिल्कुल बात क्या है? सत्य है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना काले रंग, इसको यहाँ पे उल्टा फेर दिया, यहाँ से काले रंग के बर्तन मिले जिन पर लाल रंग की रेखाएं खींची, ये बात नहीं है। यहाँ पर लाइन होनी चाहिए थी कि यहाँ पर लाल रंग के बर्तन मिले जहाँ पर काले रंग की रेखाएं खींची हुई है, तो आपका क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन ये कथन है वो सत्य नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा में लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की रेखाएं खींची हुई है, याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि गंगोद भव नामक कुंड कहाँ पर स्थित है? गंगोद भव नामक कुंड कहाँ पर स्थित है? आर्य सभ्यता में, बेराट में, गणेश्वर या फिर कालीबंगा? गंगोद भव नामक कुंड है वो कहाँ पर स्थित है? तो गंगोद भव नामक कुंड कहाँ पर है? वो है आपकी आर्य सभ्यता में। आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है चौथा आप सभी के सामने, आहड़ से विक्रम संवत 1010 का प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? यानी आहड़ सभ्यता से जो विक्रम संवत 1010 में एक प्राप्त जो शिलालेख है वो किस शासक का है? अलट का है, बप्पा रावल का है, रण सिंह का है या फिर कीर्तिपाल का है? आहड़ सभ्यता से एक विक्रम संवत 1010 में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, वो शिलालेख किस शासक का है? इसके बारे में आपको बताना है। तो वो शिलालेख किसका है? अलट का है। किसका है? अलट का है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ओजियाना पुरातत्व स्थल किस जिले में है? ओजियाना पुरातत्व स्थल किस जिले में है? अजमेर में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में या फिर ब्यावर में? ओजियाना पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? इसके बारे में आपको याद बताना है। ओजियाना कहाँ पर है? ब्यावर में है। किस में है? ब्यावर में। ठीक है, ओजियाना पुरा स्थल किस जिले में है? ब्यावर जिले में। डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरा स्थल ओजियाना पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? ब्यावर जिले में स्थित है। ठीक है, तो जो आपका ओजियाना पुरातत्व स्थल है वो कहाँ पर है? ब्यावर में है। अगर पुरानी बात की जाए तो पूर्व में कहाँ था ये? तो पूर्व में आपके ये था भीलवाड़ा में। कहाँ था? भीलवाड़ा में। ठीक है, पूर्व में कहाँ था? भीलवाड़ा में है। वर्तमान में कहाँ पर है? ब्यावर में। दोनों ही आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में है, यहाँ उत्खनन से बीबीलाल भी जुड़े हुए हैं, यहाँ से 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं, गिलुंड में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। ये गिलुंड सभ्यता के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में है, बिल्कुल बात सत्य है। यहाँ उत्खनन में बीबीलाल भी जुड़े हुए थे, ये भी बात क्या है? सत्य है। यहाँ से 5 प्रकार के मृद भांड भी मिले हैं, ये भी बात क्या है? सत्य है। गिलुंड में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि गिलुंड सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। क्या है? होता था। इसने क्या है कि नहीं होता था। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, किस स्थान पर मुगल काल में टकसाल स्थित थी? यानी किस स्थान पर मुगल काल में टकसाल स्थित थी? गिलुंड में, आड़ में, बेराट या फिर गणेश्वर में? किस स्थान पर मुगल काल में टकसाल है वो स्थित थी? कहाँ पर थी? तो वो थी आपके बेराट सभ्यता में। कहाँ पर थी? बेराट में। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, बेराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख किस अभिलेख की प्रतिलिपि है? यानी बेराट सभ्यता से प्राप्त है वो अशोक का शिलालेख वो किस अभिलेख की प्रतिलिपि है? धौली की, सारनाथ की, लोरिया नंदगढ़ की या फिर सरसराम की? ये आपको बताना है। बेराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख किस अभिलेख की प्रतिलिपि है? ये आपको बताना है। किस अभिलेख की प्रतिलिपि है? वो है सहस्राम की। किस है? सहस्राम। यानी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पुरातत्व का पुष्कर कहा गया है
पुरातत्व का पुष्कर है वो किसे कहा गया है? गिलोन सभ्यता को, आहड़ को, बेराट को या फिर गणेश्वर को? पुरातत्व का पुष्कर है वो किसे कहा गया है? तो पुरातत्व का पुष्कर है वो गणेश्वर सभ्यता को कहा गया है। तो आपका डी ऑप्शन है वो, द ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? सीकर में है, जयपुर में है, कोटपुतली बैरोड में है या फिर चूरू में है? गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? तो गणेश्वर सभ्यता आपकी कहां पर है? सीकर जिले में है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मिहिर कुल का संबंध किस स्थल के विध्वंस से माना जाता है? यानी जो मिहिर कुल था उस मिहिर कुल का संबंध किस स्थल के विध्वंस से माना जाता है? बेराट से, गणेश्वर, सुनारी या फिर आहड़? मिहिर कुल का संबंध किस स्थल के विध्वंस से माना जाता है? तो मिहिर कुल का संबंध है वो किस स्थल के विध्वंस से माना जाता है? वो माना जाता है आपका बेराट का, है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बेराट से किस विक्रम संवत का एक सती शिलालेख मिला है? यानी बेराट सभ्यता है वहां पर किस विक्रम संवत का एक सती शिलालेख मिला है? 1686 का, 1743, 1643 या फिर 1786? बेराट से किस विक्रम संवत का एक सती शिलालेख मिला है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बेराट से किस विक्रम संवत का एक सती शिलालेख मिला है? वो मिला है आपके 1743 विक्रम संवत का। तो अब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बेराट के मुगल दरवाजे का निर्माता कौन था? बेराट के जो मुगल दरवाजा है उसका निर्माता था अकबर, जहांगीर, राजा मानसिंह, सवाई जय सिंह। बेराट के मुगल दरवाजे का निर्माता कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। तो बेराट के जो मुगल दरवाजा है बेराट का, इसका जो निर्माता था वो कौन था आपका? वो था आपका राजा मानसिंह। इसको आपको याद रखना है ना। राजा मानसिंह है वो बेराट के मुगल दरवाजे का निर्माता था। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बेराट शिलालेखों का समय माना जाता है। बेराट के जो शिलालेख थे उन शिलालेखों का समय कौन सा माना जाता है? 250 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, 100 ईस्वी या फिर 100 ईसा पूर्व या फिर 250 ईसा पूर्व? यानी 250 ईस्वी, 100 ईस्वी, 100 ईसा पूर्व या फिर 250 ईसा पूर्व? बेराट के शिलालेखों का समय कौन सा माना जाता है? तो बेराट के जो शिलालेख है उनका समय माना जाता है वो 250 ईसा पूर्व का माना जाता है ना। आपका चौथा नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस पुरा स्थल में मस्तिष्क शोध नामक बीमारी के इलाज का साक्ष्य मिला है? किस पुरातत्व जो स्थल है वहां पर मस्तिष्क शोध नामक बीमारी के इलाज का साक्ष्य मिला है? आर्य सभ्यता, बेराट, गणेश्वर या फिर कालीबंगा? किस स्थान पर मिला ये साक्ष्य? तो ये मिला था आपके कालीबंगा में। किस में मिला था? कालीबंगा में। ठीक है, याद रखना इसको भी। चलिए अगला प्रश्न है सभी के सामने कि सौथी मृद बांडों का संबंध किस सभ्यता से है? सौथी मृद बांडों का संबंध किस सभ्यता से? आर्य सभ्यता से, बेराट से है, गणेश्वर से है या फिर कालीबंगा से है? सौथी मृद बांडों का संबंध किस सभ्यता से है? तो ये संबंध है आपका कालीबंगा सभ्यता से। इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने, कैलाश चंद्र दीक्षित ने, अमलानंद घोष ने या फिर दयाराम साहनी ने? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? वो की थी आपकी अमलानंद घोष ने। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आहड़ सभ्यता है वो आहड़ सभ्यता की खोज कब व किसने की थी? 1962, 1952, रतन चंद्र अग्रवाल, 1961, दयाराम साहनी, 1953, अक्षय कीर्ति व्यास, 1957, वी.एन. मिश्र। आहड़ सभ्यता की खोज किसने व कब व किसने की थी, आपको ये बताना है। तो आहड़ सभ्यता की जो खोज की थी आपके वो की थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, तो सब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 19वां कि जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? यानी जो जूते हुए खेत है वो जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा में, आहड़ में, चंद्रावती में या फिर बालाथल में? जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो वो मिले हैं आपके कालीबंगा में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? धूलकोट एवं ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? बालाथल है, चंद्रावती है, आहड़ है या फिर गणेश्वर है? इनमें से आपको बताना है। धूलकोट और ताम्रवती के नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? वो है आपकी आहड़ सभ्यता। ठीक है, सब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? राजसमंद जिला, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर बीकानेर? बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं आपके वो मिले हैं किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो मिले हैं उदयपुर से। ठीक है, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि किस सभ्यता से मृतकों को गहने व आभूषणों के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कौन सी सभ्यता है जिससे मृतकों को गहनों व आभूषण थे उनके साथ दफनाने के वो साक्ष्य मिले हैं। सुनारी, चंद्रावती, आहड़ या फिर गणेश्वर, ये आपको बताना है। तो वो कौन सी सभ्यता थी? वो सभ्यता थी आपकी आहड़ सभ्यता। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कमरों के बड़े भवन साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? यानी कमरों के जो बड़े बड़े भवन बने हुए थे उनके साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? बालाथल में, गणेश्वर, नागौर या फिर जोधपुरा, इनमें से आपको बताना है। तो कमरों के जो बड़े भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं आपके कहाँ पर मिले हैं? वो मिले हैं आपकी बालाथल सभ्यता में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न आप सभी के सामने कि गिलुंड सभ्यता किस नदी के तट पर पल्लवित हुई थी? यानी जो गिलुंड सभ्यता है वो किस नदी के तट पर पल्लवित हुई थी? घग्गर नदी, रूपारेल, बनास या फिर ढूंढ, ये आपको बताना है। गिलुंड सभ्यता किस नदी के तट पर वह पल्लवित हुई थी? तो वो हुई थी आपके बनास नदी पर। आपको सब ऑप्शन आपका क्या करना हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक का बाबरू शिलालेख निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुआ? अशोक का बाबरू शिलालेख निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुआ? बेलाट सभ्यता में, गणेश्वर में, बागोर या फिर रेड। अशोक का बाबरू शिलालेख निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है आपके कहाँ पर हुआ है? बेलाट में। ठीक है, और ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आप सभी के सामने कि नोह सभ्यता किस जिले में स्थित है? नोह सभ्यता किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो सीकर, अलवर, भरतपुर यहाँ पर टोंक में। तो नोह सभ्यता आप सभी को पता है कि यह पर कहाँ पर है? भरतपुर में है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन है, सब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, कालीबंगा जो पुरातत्व स्थल है वो किस दिशा में जूता हुआ खेत के प्रमाण मिले हैं? यानी कालीबंगा पुरातत्व स्थल है वो किस दिशा में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में या फिर दक्षिण पश्चिम में? कालीबंगा जो पुरातत्व स्थल है वहां पर जो जूते हुए खेत के प्रमाण मिले थे वो किस दिशा में मिले हैं? वो दिशा थी आपकी कौन सी दिशा थी? दक्षिण पूर्व, है ना। तो सब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से संस्कृति में से किस बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सी संस्कृति है उसे बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं? आड़ संस्कृति, सरस्वती संस्कृति, द्रव्यवती संस्कृति या फिर द्रष्टद्वती संस्कृति। तो वो संस्कृति आपकी कौन सी है? आड़ संस्कृति, जिसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने 29वां कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ पर मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक जो अवशेष है वो कहाँ पर मिले हैं? नलियासर सांबर में, कालीबंगा, बेराट या फिर नगर में। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक जो अवशेष है वो कहाँ पर मिले हैं? तो वो मिले हैं आपके कहाँ पर मिले? बेराट में, है ना। तो सब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है वो हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आहड़ सभ्यता है उसको किस अन्य नाम से भी जानते हैं? आहड़पुर, अगजपुर, आगाटपुर या फिर अधमपुर। तो आहड़ सभ्यता को आगाटपुर कहते हैं। तो आपका सब ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम।